नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल पहाड़ी ट्यूटर में। अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए तो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी ने बंदी रक्षक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे पहले बात कर लें कि यह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया बंदी रक्षक का नोटिफिकेशन यूकेएसएससी की वेबसाइट आपको ये टॉप में देखने को मिलेगी www.SSC.uk.gov.in। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि। वो हमारी आज की है 28/6/2021 और इसका आवेदन 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2021 है और ऑनलाइन नेट बैंकिंग द्वारा फीस जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 16 अगस्त 2021 है। अभी इस परीक्षा की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। अनुमानित जो उन्होंने समय दिया वो दिसंबर महीने का बताया है। ठीक है, अब बात करें तो इसमें कुल टोटल पोस्ट 213 है, जिसमें 200 पुरुषों के लिए है और 13 महिलाओं की। अब यहाँ पे पोस्टों की डिटेल दी गई है जो आपकी कैटेगरी वाइज है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए 200 पद, अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28, सामान्य के लिए 106 और EWS के लिए 20 पोस्ट हैं। इसका वेतनमान 19,900 से 63,200 तक लेवल 2 की पोस्ट है और आयु सीमा 21 से 25 वर्ष रखी गई है। इसी तरह इन्होंने बताया गया है कि पद का स्वरूप यहाँ अराजपत्रित टाइप का पद है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य एवं पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 5 इंच तथा पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 3 इंच की दी गई है तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर अर्थात 5 फुट 2 इंच रखी गई है। और इसी तरीके से इसके वजन आपको दिया गया है 55 किलोग्राम की। अब हम बात कर लें कि नियुक्ति किस टाइप की है। इस तरीके से हमने शारीरिक दक्षता के बारे में आपको डिटेल दिखाई दे रही है। क्रिकेट बॉल थ्रो, इसमें आपको दूरी और समय दिया गया है और उसके हिसाब से आगे उसके पॉइंट दिए गए हैं। मतलब ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम नहीं होगा फिजिकल का। मतलब जो जितना ज़्यादा फिजिकल करेगा उसको उस हिसाब से उसके मार्क्स मिलेंगे, मेरिट बनेगी। मतलब फिजिकल में भी मेरिट बनेगी। जिन्होंने कांस्टेबल की भर्ती दी होगी उनको पता होगा कि उसकी मेरिट कैसी होती है। इसी तरह की महिला कैंडिडेट के लिए जो भी इसकी शारीरिक योग्यता वो इस तरीके से है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर है और न्यूनतम वेट 45 kg है। इसी तरीके से महिला कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल की जो भी मेरिट बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी। चिनअप दे रखा है और उसके आगे उसके मार्क्स दे रखे हैं, दौड़ दे रखी है और उसके आगे उसके मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी मतलब मैनुअली होगी, ऑनलाइन होगी। आजकल कई सारे एग्ज़ाम हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं। इस परीक्षा के लिए इन्होंने फिलहाल मैनुअली रखा गया है, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि एक प्रत्येक सही उत्तर पर एक नंबर तथा गलत उत्तर पर 1/4 माइनस मार्किंग होगी। अभ्यर्थियों की रिटर्न परीक्षा के लिए परीक्षा के बाद वह अपनी जो आंसर सीट होती है उसकी कार्बन कॉपी कर ली जा सकते हैं। ये तो आपको सभी
सभी लोगों को पता है। आयु सीमा की जो इसकी गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 के हिसाब से काउंट की जाएगी। ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें लिखा गया है कि यह इसकी बाकी डिटेल है, जो आपकी मेन चीज़ें थी इस परीक्षा से रिगार्डिंग, वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट पीडीएफ पाने के लिए मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह है यहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन फीस। जनरल एवं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, एससी और एसटी वालों के लिए 150 रुपये, तथा जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनके लिए 100 रुपये है। ये फॉर्म फिलअप करने की पूरी आपको नोटिफिकेशन दिया गया कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है कि, और फॉर्म भरने के लिए मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।